नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग फिर एक एस.के. झा सर का बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड स्तरीय का एक सेट ले रहे हैं हम लोग। आज का हम लोग का सेट नंबर फर्स्ट होगा बीएसएससी का। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इस पर क्या है। तो दोस्तों हम लोग का ये सेट है, आज का पहला सेट है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर अगर नया होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दिएगा और लाइक कर दिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आ सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास की संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण होती है। तो एक का होगा 3 नंबर थिगमोट्रोपिज्म का। किसका होता है उदाहरण? थिगमोट्रोपिज्म का होता है। एक का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 कह रहा कि आपको प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला में। तो आपको पायरेक्स कांच होता है। कौन? पायरेक्स कांच। दूसरा का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 कह रहा कि आपको 3 है कि निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे ज़्यादा होता है। अधिकतम किसका गलनांक सबसे अधिकतम होता है। तो 3 का आपको आएगा 3 नंबर। किसका? सिलिकॉन का होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा कि एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में स्थित होती है क्या। तो 4 का 2 नंबर। सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। 5 करा कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप का स्वीकारा जाता है। तो 5 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो 6 का आपको 3 नंबर H2SO4 होता है। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब को मूल रासायनिक माना जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इसे बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है। तो आपको 7 का हो जाएगा 3 नंबर प्राकृतिक तत्व में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। कुछ 8 का रखी NH3 किस प्रकार का पदार्थ है। NH3 किस प्रकार का पदार्थ होगा। तो 8 का हो जाएगा मंद क्षारक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो 9 का आपको हो जाएगा क्या? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। तो तीनों करता है, रेडियोधर्मी उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 करा कि आपको सोना सॉल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा होता है। तो 10 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन? मैग्नीशियम क्लोराइड को होता है सोना। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। 11 करा कि इनमें से कौन सा तत्व असत्य होता है, कौन सा गलत है। तो एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। दूसरा करा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन का प्रक्रिया। तीसरा करा आपको कार्बनिक यौगिक के विघटन में किण्वन की प्रक्रिया। चौथा करा आपको किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन। तो कौन गलत है। तो आपको हो जाएगा गलत। 11 का आपका 2 नंबर ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, ये आपको हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में आते देखते हैं 12 नंबर। 12 कह रहा है आपको कह रहा है कि एंथोफोबिया डर होता है। एंथोफोबिया डर होता है, किससे डर होता है। तो आपको जाएगा 12 का 3 नंबर पुष्पों का डर को एंथोफोबिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। 13 कह रहा है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक या तृतीय। तो हम क्या कहलाते हैं, 13 का द्वितीय उपभोक्ता कहलाते। 13 का 2 नंबर। क्वेश्चन 14 में आते हैं। हृदय रोगी को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए क्या। तो सब क्या लेना चाहिए। 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर बसा। जो हार्ट का बीमारी होता है व्यक्ति को, उनको ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है। कौन? एड्स, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। तो आपको 15 को हो जाएगा 3 नंबर। डिप्थीरिया जो होता है वह फैलता है जीवाणु के द्वारा। एड्स, खसरा, इन्फ्लुएंजा होता है वायरस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। 16 करा कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समानतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो 16 का आपको हो जाएगा 4 नंबर लीवर प्रभावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं हम लोग। 17 करा कि
निम्नलिखित में से किसके द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक या प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है? तो 17 का आपको हो जाएगा 4 नंबर कौन? रक्त प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में होती हैं? तो कितना किस्म पाया था 18 का? तो ये आपको 4 होता है प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 करा कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल F और उसके बीच की दूरी को R है, तो क्या संबंध होगा? तो 19 का आपको आएगा 4 नंबर कौन है? F इंटू F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 करा कि किसमें sp संकृत कारण होती है? तो जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। ये आपको हो जाएगा 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब क्या? 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, आपको यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, तो कितना हो गया? 2 पाई 3 सिग्मा, तो कितना आपको हो गया? 5। तो आपको आएगा sp हो जाएगा लीनियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का 3 नंबर। इसमें टोटल पाई के सिग्मा कितना है? तो 3 सिग्मा है। तो 3 सिग्मा को हम लोग क्या लिखते हैं? sp लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 20 का 3 नंबर। 21 में लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किसी ऑक्सीकरण संख्या सदैव 1 होती है, किसका होती है? तो 21 का आपको 1 नंबर फ्लोरीन का। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कोलोजन, रेशम, इलास्टिन या तो लिम्फोसाइट। तो 22 का आपको 4 नंबर, ये आपको प्रोटीन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन एस्ट्रॉयड का स्राव करता है? तो आपको 23 का 4 नंबर कौन करता है? पित्ताशय। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन 24 का रखिए आपको श्वसन तंत्र का प्रयोग कर पादप कोशिका को ऊर्जा प्रदान करता है कौन? तो 24 का आपका 2 नंबर माइटोकॉन्ड्रिया। इसको क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका बोलते हैं, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं कि विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है? तो यह होता है आपको या तो RNA होगा तो फिर DNA होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का 4 नंबर। 26 में आते हैं। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि आपको सड़क पर चल रहे एक प्रकार के पहिए के बारे में कौन सा विकल्प आपको सही हो जाएगा? तो 26 का आपको आ जाएगा 2 नंबर स्थैतिक घर्षण, काइनेटिक घर्षण, उसके बाद आता है लोटनी घर्षण। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा है कि ध्वनि की चाल वर्सेस माध्यम का घनत्व भी हो और माध्यम घनत्व मी हो के बीच क्या संबंध होगा? तो 27 का आंसर आपको 1 हो जाएगा V स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/μ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 28 कह रहा कि बैगनी प्रकाश लेमडा का प्रास क्या होता है? तो 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कितना हो जाएगा कि 380 से लेकर 450 NM होता है, नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा कि आपको एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, प्रकाशीय तंतु या तो प्रिज्म। तो 29 का आपको हो जाएगा 2 नंबर उत्तल लेंस होना चाहिए एक रोगी के शरीर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। 30 कह रहा कि आपको जब प्रकाश दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है आपको कि उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होती। क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला 101 में आते। कह रहा कि प्रथम बौद्ध परिषद को बुलाया गया था, तो किसके शासन में बुलाया गया था? 101 का आपको 3 नंबर अजातशत्रु के शासनकाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी को बनाया था? तो कौन बनाया था? 102 का 1 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था पाटलिपुत्रा को प्रथम राजधानी। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है, ये कह रहा है कि स्वप्नवादस्ता का लेखक कौन है, ऑथर कौन है? तो 103 का 2 नंबर वास। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि आपको
तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासक पराजित हो गया था? तो 104 का होगा 1 नंबर कौन? पृथ्वीराज चौहान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 105 में आते हैं। 105 करा कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा आपको जाएगा कहाँ पे? दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पे? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि पद्मावत किसने लिखा? पद्मावत किसने लिखा? तो 106 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 107 में आते हैं। 107 करा कि आपको पुर्तगालों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित किया गया था? 107 का हो जाएगा 3 नंबर कोची में किया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है 108 करा कि निम्नलिखित बंगाल के नवाबों में से प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से कौन पराजित हुआ था? 108 का हो जाएगा 3 नंबर कौन? सिराजुद्दौला हो गया था पराजित। क्वेश्चन नंबर 109 करा कि आपको अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ किया था? तो 109 का होगा 3 नंबर टीपू सुल्तान के। 110 में आते हैं। 110 करा कि किसने बंगाल में महलवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली का शुरुआत किया था? 110 का होगा 3 नंबर होल्ट मैकेंजी। 111 आते हैं। 111 क्वेश्चन करा कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो 111 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर B.D. सावरकर। क्वेश्चन नंबर 112 आते हैं। 112 क्वेश्चन करा है आपको कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो आपको यह कौन? 12 का 2 नंबर B.D. सावरकर। क्वेश्चन 113 आते हैं। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन था? कौन? हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक कौन था? तो आपको जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 114 में आते हैं। 114 करा कि वंदे मातरम पुस्तक किसने लिखा था? वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो 114 का आपको हो जाएगा 1 नंबर आनंद मठ से लिया गया है। 115 व्यक्ति करा कि पुस्तक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखा है? 115 इंडिया डिवाइडेड कौन लिखा है? तो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 116 करा कि आपको अमृत बाजार पत्रिका का संपादक कौन किया था? शिशिर कुमार घोष। कौन किया था? शिशिर कुमार घोष ने किया था संपादक। क्वेश्चन नंबर 117 में आते हैं। 117 करा कि आपको हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 21 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो 117 का आपको जाएगा 2 नंबर कौन? मजरूल हक किया था। क्वेश्चन नंबर 118 में आते हैं। 118 करा कि आपको सभी पंचायत संस्थाओं में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है? पंचायत में कितना परसेंट? तो 50%। 118 का सभी पंचायत संस्थाओं में पदों की कितना भाग? अच्छा हाँ ठीक है, सेंटर क्या था? हाँ 1/3 यानी कि 118 का जगह 2 नंबर। अगर बिहार में देखा जाए तो पंचायतों का जो चुनाव होता है 50% आरक्षण दिया गया महिलाओं का हम लोग बिहार में। तो इसमें कह रहा है सभी पंचायतों पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 1/3 किया गया। 118 का 2 नंबर होएगा। सही पंचायत में गलत बात होगा। 18 का 3 आंसर होना चाहिए। 18 का 3 सही पंचायत में पदों में महिलाओं का भाग का कितना होना चाहिए? 1/2। क्वेश्चन नंबर 119 में आते हैं। 119 कह रहा है कि आपको नीचे दिए गए विभिन्न आधारों में से संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा किस भेदभाव को प्रतिबंधित नहीं किया गया है? तो 119 का आपको हो जाएगा 3 नंबर भाषा का। 120 में आते हैं। 120 कह रहा कि उन मामलों से हैं जिन उच्चतम न्यायालय से उससे पहले निचली अदालत के जाए बिना सीधे विचार कर सकती है। तो 120 का आपको 1 नंबर मूल न्यायाधिकार क्या कह रहा है कि मूल न्यायाधिकार का अर्थ है कि उन मामलों से है जिन पर उच्चतम न्यायालय उससे पहले निचली अदालत में जाए बिना सीधे विचार कर सकती है। मूल न्यायाधिकार। क्वेश्चन नंबर 121। 121 कह रहा है कि आपको निम्न में कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? 121 का होगा 4 नंबर। अच्छा कौन सही है? तो इसका शुरुआत किया गया था कब? 1966 में। इसका प्रारंभ में खनिज उत्पादन देने वाला बीजों का उपयोग किया गया, जैसे कि गेहूँ पहला बार था। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब हरियाणा और पश्चिमी
उत्तर प्रदेश में था, बिल्कुल सही बात है, यानी कि डी इसका गलती हो जाएगा। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल रहा, गलत बात है। क्वेश्चन 122। 122 का रखिए आपको, हाल ही में भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी है? तो 122 का आपका 3 नंबर, जल निकासी क्षेत्र में वनों की कटाई हो रही है जी। क्वेश्चन नंबर 123 में आते हैं। 123 का रखिए आपको, मुदुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मुदुमलाई कहाँ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 123 का आपको 1 नंबर, बाघ के लिए। कहाँ पे है? तमिलनाडु में मुदुमलाई। क्वेश्चन 124। 24 का रखिए, निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो किससे 124 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, आयरन स्टील को। 125 में लोग आते हैं। 125 का रख, पृथ्वी का वह क्षेत्र जहाँ सजीव प्रणाली पाए जाते हैं, सजीव प्राणी पाए जाते हैं या वहाँ उनका जीवन व्यापन हो सकता है, तो क्या कहलाता है? 125 का 1 नंबर, क्षोमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहाँ पर सजीव प्राणी पाए जा सकते हैं और यहाँ पर उनका जीवन यापन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 126। 126 का कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है? तो आपको हो जाएगा सिक्किम। 127 का क्या आपको, गंगा के मैदानी की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहते हैं? बा से बांगर। 127 का 1 नंबर। और खादर बोलते हैं नई मिट्टी को, और पुरानी के बोलते, इसको बोलते हैं, ये होता है पुरानी को बोलती हैं पूबा, पुरानी को बांगर, और नई को बोलते हैं खादर। क्वेश्चन नंबर 127 का 128 में आते हैं। 128 का रखिए आपको, झारखंड का जो सिंहभूम है किसके लिए प्रसिद्ध है? 128 का हो जाएगा 3 के लिए, तांबा के लिए। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए, कॉपर के लिए। 129 में आते कह कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति किस में रहते हैं? ओंजो जनजाति के लोग किस में रहते हैं? अंडमान निकोबार में पाया जाता है, दादरा नगर में है, कि लक्षद्वीप में, या तो फिर दमन द्वीप में। तो 129 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, अंडमान निकोबार में कौन पाया था? ओंजो जनजाति। सेंट लीज ओंजो कहाँ पाया था? अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 130। 130 का आपको कहा कि निम्नलिखित में से युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बुडापेस्ट हंगरी, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड, नैरोबी केनिया, किंशासा। तो 130 का आपको जाएगा 2 नंबर। न्यूजीलैंड का राजधानी होता है कौन? हैमिल्टन। 130 में हम लोग देख रहे थे कि हंगरी का जो कैपिटल होता है बुडापेस्ट, केनिया का नेहरू, सही बात है। जारे का किंशासा। न्यूजीलैंड का होता है राजधानी वेलिंगटन होता है, इसलिए आपको यह सुनिश्चित नहीं है। न्यूजीलैंड का शहर है क्राइस्टचर्च, ये मानते हैं, बट न्यूजीलैंड का जो कैपिटल होता है, जो राजधानी होता है, वेलिंगटन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 131 का रखो। 131 में आते करा कि निम्न में से किसको पर्ल सिटी कहा जाता है? तो कहा था आपको किसको? तूतीकोरिन को। क्वेश्चन नंबर 132। 132 का रखिए आपको, रैंड निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो रैंड किसकी मुद्रा है? तो दक्षिण अफ्रीका का। 132 का 4 में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 में आते हैं। 33 का क्या आपको क्वेश्चन करा कि आपको, सचिन तेंदुलकर 12 मार्च 2012 को एशिया कप में निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध विश्व क्रिकेट में अपना 100वां शतक बनाया था? तो बांग्लादेश के विरुद्ध हो जाएगा। 133 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। याद रखिएगा कि तेंदुलकर का 100वां शतक किस देश के विरुद्ध था? तो बांग्लादेश के विरुद्ध था। क्वेश्चन नंबर, वो भी किस में था? एशिया कप में था। क्वेश्चन नंबर 134 में आते हैं। 134 का क्या होगा? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो इंडिया विंस फ्रीडम किसका है? अबुल कलाम आजाद का है। 134 का 1 नंबर। 135, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद। 134 का 1 नंबर। 135 में आते कह रहा कि गीता गोविंद कविता किसके द्वारा लिखा गया? 135 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन? जयदेव लिखा गया। 136 में आते हैं। 136 कर आपको कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन लिखा है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा है कौन? जवाहरलाल नेहरू। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया
मेघनाथ देसाई। 137 में आते हैं हम लोग। कल पूर्वी समुद्रों की स्वाभिमानी का नाम से जाना जाता है किसे? तो 137 का आपका हो जाएगा 1 नंबर, श्रीलंका को पूर्वी समुद्र की स्वाभिमानी का नाम होता है। 138 में आते हैं। 138 का क्या आपको, भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। कौन? आलम आरा। 138 का 3 नंबर। 139 का कि भारतीय झंडे में चक्र का रंग होता है कौन सा रंग होता है? तो 139 का आपको हो जाएगा 1 नंबर, नीला कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 140 का क्या आपको, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपको हो जाएगा 140 का 1 नंबर, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन 141 का रहा कि भारत में किस दिन मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को। 41 का 2 नंबर। 142 निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो 142 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, नाग। 143 में आते हैं हम लोग। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? तो 143 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 2022 में किया था नासा। अमेरिका का 144 आते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? तो 144 का आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर, चूना पत्थर, कैमूर। अच्छा, अब देखना, अबरख भागलपुर में, गलत बात है। कहाँ पाया था? तो कोडरमा नवादा इधर पाया था आपको। क्वार्टर मधुबनी, ये तो गलत है। सही पूछ रहा था कि चूना पत्थर कहाँ पे? तो कैमूर में। क्वेश्चन नंबर 145 का रहा कि औरंगजेब ने किस वर्ष प्रिंस अजीम उल शान को पटना का राज्यपाल नियुक्त किया था? तो 145 का हो जाएगा 2 नंबर, 1703 में। 146 का रहा कि आपको कितने हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के संबंध में जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और आवासन एवं कार्य मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया है? तो 146 का होगा आपको 3 नंबर, 4। क्वेश्चन नंबर 147 147 का है आपको कि बजट 2023 में MSME के लिए क्रेडिट गारंटी योजना को कितनी राशि के साथ शामिल किया गया? तो 147 को 3 नंबर, 9,000 करोड़। 148 का क्या आपको, बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती के नाम से भी जाना जाता है 5 मई 2023 को मनाई गई है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध की कौन सी जयंती है? तो 148 का 2 नंबर, 2585। क्वेश्चन नंबर 49 में आते हैं। 49 का क्या आपको, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2023 का विषय क्या था? तो 149 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, अपने रक्तचाप को सटीक रूप से मापे, इसे नियंत्रित करें, लंबे समय तक जीवित रहे। क्वेश्चन नंबर 149 का 2 नंबर। 150 में आते हैं। 150 का क्या आपको, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया? तो हम लोग का 50 का आपको 30 दादा भाई दामोदर मौजो को दिया गया है 2023 के लिए, दामोदर मौजो के लिए। तो दोस्तों ये हम लोग का था SK झा सर का सेट। तो आप लोग बताइए आप कमेंट करके ये सेट कैसा रहा आपका और कितना सही और कितना गलती हुआ। तो दोस्तों चलते हैं और नेक्स्ट डे हम लोग आते हैं एक अगला सेट लेकर आते हैं SK झा सर को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।